Hello dear students, welcome to all of you on another doubt session by NAM Engineering, and in this video we are going to solve problem with the statement in a tissue paper machine stream N contain 85% of the fiber. Find the unknown fiber values and all the values in the figure are in kilogram for each stream. So क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि स्ट्रीम N जो है इस पूरी डायग्राम में उसमें 85% क्या है फाइबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 15% जो बाकी बच गया है वो क्या होगा, वाटर यानी पानी होगा। ओके, स्ट्रीम एन जो हमारे पास गिवन है उसमें 85% क्या है, फाइबर है, और बाकी का जो 15% होगा वो फिर क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि इसमें दो ही तो चीजें हैं, एक फाइबर है और एक क्या है, वाटर। ओके, फाइंड द अननोन फाइबर वैल्यूज। अब जो जितनी भी इस पूरे पिक्चर में अननोन फाइबर वैल्यूज हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके, सो लेट्स डू दैट। हेडिंग लगाते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम बैलेंस अप्लाई करेंगे किस पर वाला, स्प्लिटर पर। सो हम लिखते हैं बैलेंस ऑन स्प्लिटर, सही है। सो अब अगर हम इसके ऊपर बैलेंस लिखेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ अज्यूम करना होगा। क्या अज्यूम करेंगे, इधर कोई रिएक्शन हो रहा है नहीं, ओके, और हम अज्यूम करेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, स्टडी स्टेट पे, क्या है, स्टडी स्टेट पे, मतलब टाइम के लिहाज से इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ओके, तो जब हम ये चीज़ें अज्यूम करेंगे और ये अज्यूम करेंगे कि कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं रहा यहाँ पे, तो जनरेशन और कंजम्पशन की टर्म जो होंगी वो क्या होंगी, जीरो हो जाएंगी। और अगर हम स्टडी अज्यूम करेंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेशन की टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर हम फिर बैलेंस लिखें तो इस सिस्टम के ऊपर जो बैलेंस आएगा वो आएगा इनपुट इक्वल्स आउटपुट। ओके, सो इनपुट में क्या है, सिर्फ आर की स्ट्रीम, और आउटपुट में क्या है, पी और ई। सो अगर हम इसके ऊपर ओवरऑल स्ट्रीम का बैलेंस लिखें तो वो हमारे पास आएगा आर इक्वल्स टू पी प्लस ई। सही हो गया। अच्छा, अब इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास ना तो आर की वैल्यू है, ना पी की वैल्यू है, और ना ही ई की वैल्यू है, तो हम इसको 1 का नाम देते हैं सिंपली। ओके, अब हम इसी ओवरऑल इक्वेशन की हम फाइबर बैलेंस भी लिख सकते हैं और वाटर बैलेंस भी लिख सकते हैं। हम सिर्फ फाइबर का बैलेंस लिखेंगे क्योंकि वाटर का बैलेंस लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी हमें जो कंपोजिशन, इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हम लिखते हैं सिर्फ फाइबर का बैलेंस, फाइबर प्रेजेंट इन स्ट्रीम आर विल बी इक्वल टू फाइबर प्रेजेंट इन द स्ट्रीम पी प्लस फाइबर प्रेजेंट इन द स्ट्रीम ई। सो जो इस आर स्ट्रीम के अंदर फाइबर है इसको हम नाम दे देते हैं एफ आर का, जो पी स्ट्रीम के अंदर फाइबर है उसको हम नाम देते हैं एफ पी का, और जो ई स्ट्रीम के अंदर फाइबर है उसको हम नाम दे देते हैं एफ ई का। तो अगर हम फाइबर का बैलेंस लिखें, फाइबर बैलेंस, तो हमारे पास कुछ यूं आएगा, एफ आर इक्वल्स टू एफ पी प्लस एफ ई। ओके, एफ आर की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 2.34, कितनी है भला, 2.34। एफ पी की भी नहीं गिवन और एफ ई की भी नहीं गिवन, तो उनको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, एफ पी प्लस एफ ई। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, यहां तक ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हम बैलेंस अप्लाई करते हैं इस स्टॉक चेस्ट के ऊपर। इस सिस्टम में जो स्टॉक चेस्ट है इसके ऊपर हम बैलेंस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओवरऑल बैलेंस। कौन सा बैलेंस लिखेंगे हम, ओवरऑल बैलेंस। इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या, कौन सा बैलेंस लिखेंगे हम, ओवरऑल। पी प्लस एन, दो इनपुट हैं, इक्वल किसके हैं, आउटपुट के, एक सिंगल आउटपुट है इसकी, एल स्ट्रीम। ओके, और सिमिलरली ना तो हमारे पास पी की वैल्यू हमें पता है, ना ही एन की पता है, एल की हम पता लगा सकते हैं। कैसे भला, 103.26 को और वाटर की वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एल स्ट्रीम की वैल्यू आएगी, लेकिन फिल वक्त हमें नहीं चाहिए। हम लिखते हैं यहाँ पे फाइबर बैलेंस। कौन सा बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे, फाइबर बैलेंस। इसी से हमारा क्या हो जाएगा, मामला क्लियर हो जाएंगे। तो फाइबर बैलेंस क्या होगा, इसके अंदर जो बैलेंस होगा उसको हम कहेंगे एफ पी, ठीक है, इसके अंदर जो फाइबर होगा, इसके अंदर जो होगा फाइबर उसको हम कहेंगे एफ एन, और इसके अंदर जो होगा उसको हम कहेंगे एफ एल। तो फाइबर बैलेंस अगर हम लिखें तो हमारे पास आएगा एफ पी प्लस एफ एन इक्वल्स टू एफ एल। अब फाइबर इन स्ट्रीम एल कितना है भला, 103.26, ये हमें गिवन है 103.26। एफ एन हमें गिवन है नो, लेकिन ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा, बल्कि कैलकुलेट करके दिखाऊंगा।
और एफ पी की वैल्यू हमें अननोन है। ये पिछली इक्वेशन में भी कॉमन था, याद रखिएगा। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। ओके यहाँ तक। अब हमने कैलकुलेट करनी है एफ एन की वैल्यू। कैसे, आइए देखते हैं। हमें यह गिवन था क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर कि 85% जो है वो क्या है, हमारे पास फाइबर है। किस स्ट्रीम में भला, एन स्ट्रीम में। ओके, और साथ ही हमें यह भी गिवन था कि 18 kg किसके हैं भला, वाटरिंग है स्ट्रीम में। अच्छा, अगर 85% फाइबर है तो इसका मतलब है 15% क्या है, वाटर है। और 15% इस स्ट्रीम का कितने केजी है, 18 kg। ओके, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एन स्ट्रीम के कितने केजी हैं। तो हम लिख सकते हैं 18 kg इज इक्वल टू 0.15 ऑफ द एन। सही है। तो यहां से अगर हम एन कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगा 220 kg। ओके, अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि इस एन स्ट्रीम में फाइबर कितना है, उसको हमने डिनोट किससे कर रहे हैं, एफ एन से। ओके, फाइबर इन स्ट्रीम एन कितना है भला, 0.85। 80% है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.85। किसका 0.85, 220 का 85 कितना आएगा, 102 kg। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फाइबर प्रेजेंट है स्ट्रीम एन में वो कितना है, 102 kg। ओके हो गया। अब यहाँ एक हमने कैलकुलेट कर लिया, पीछे रह गए दो, एफ पी और एफ ई की वैल्यू रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक से हम एफ पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दूसरी से हम एफ ई की कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अगर हम एफ एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ पी की वैल्यू। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एफ पी प्लस एफ एन इक्वल्स टू 103.26। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, याद रहे। अब हमारे पास एफ एन की वैल्यू आ गई। एफ एन की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की है भला, 102। ओके, इसकी वैल्यू अब हम प्लग इन करते हैं तो हमारे पास आएगा एफ पी इक्वल्स टू 103, एफ एन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 103.26 माइनस 102। तो एफ पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.26। ऑल में गिवन भला, ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है। तो हमने एफ पी की वैल्यू भी क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास एक इक्वेशन अभी भी बाकी है, ठीक है, तो उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब ये वाली इक्वेशन नंबर 2, इससे हम एफ ई कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यही इक्वेशन जिसके अंदर एफ ई इन्वॉल्व है और एफ ई ही हमने कैलकुलेट करना है। ओके हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2.34 इक्वल्स टू एफ पी प्लस एफ पी। 2.34 इक्वल्स टू एफ पी प्लस एफ ई। सही हो गया यहाँ तक, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और एफ पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 1.26 प्लस एफ पी 2.34। इधर आके एफ ई की वैल्यू आ गई 2.34 माइनस 1.26, तो एफ ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.08 और ऑल दी यूनिट्स आर इन केजी। सही हो गया यहाँ तक। अब हमने एफ ई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। सही हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे पास था, हमने क्या कैलकुलेट करना था, सिर्फ फाइबर की वैल्यूज अननोन जो है इस पूरे सिस्टम में, तो वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ तक हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं पे जरा सा भी डाउट हो तो आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं आंसर दूंगा।